बोलो हरे कृष्ण। आज एकादशी का नाम है खट तिला एकादशी। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम खट तिला है। इसकी कथा और महात्म्य का संवाद सबसे पहले पलस्त ऋषि ने दालभ्य ऋषि को सुनाया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को सुनाया। उन्हें इस कथा का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुआ। बोलो हरे कृष्ण। व्रत की विधि एकादशी के दिन सुबह उठकर निज अनुसार व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। सुबह स्नान आदि से फार्ग होकर धूप दीप पुष्प गंध और नैवेद्य से भगवान श्री कृष्ण की हरे कृष्ण पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान आदि का त्याग करके सारा दिन भगवान के नाम का जप सिमरन कथा कीर्तन ध्यान और सद्ग्रंथों का स्वयं अध्ययन करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियमों का पालन पूर्णतः करना चाहिए। नियमों का पालन होगा नहीं होगा तो एकादशी के व्रत का लाभ नहीं होगा। जितना होना चाहिए। और इस एकादशी में एकादशी के दिन 6 बातें करनी चाहिए। इस कारण से इसे खट तिला एकादशी कहते हैं। तिल का अवर्तन, तिल से स्नान, तिल का हवन, ठाकुर जी के चरणों में तिल मिला हुआ जल चढ़ाना, तिल का पूजन, तिल का दान करना चाहिए। कथा भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हरे कृष्ण। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सबसे ज्यादा कृष्ण नाम का जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज एकादशी का दिन है। देखो वैष्णव संतों के आपको दर्शन हो रहे हैं और महाराज चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान नवदीप धाम से भी संत आए हैं और ये बैठे हैं और दिल्ली ग्रेटर कैलाश में भी संत आए हैं, सामने बैठे हैं। और वृंदावन धाम को भी संत आए हैं और सारे हरिद्वार पे महापुरुष संतोष पात्री जी ये सामने बैठे हैं
और बड़ी कृपा होर भी संत आए हुए हैं और ये समागम है संतां दा। जिथे संत हुंदे उत्थे प्रयागराज होंदा, क्योंकि रामचरितमानस में चपाई आती है ना, मुद मंगल में संत समाजू यो जग जन्म तीर्थ राजू। जो संत होते हैं जन्म तीर्थ होते हैं, मतलब एक जगह जगह घर घर जाकर के लोगों को भगवान के नाम का स्नान कराते हैं। चलता फिरता तीर्थ संत। और दूसरी बात, तीर्थ राज किया है संतों को, प्रयागराज किया। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पागा नाल मिलदा जी प्यारियो साध संगत दा मेला। पागा नाल मिलदा जी प्यारियो साध संगत दा मेला। कर्मा नाल मिलदा जी प्यारियो साध संगत दा मेला। देखो साढ़े इलाके दे इलाका साढ़े डेरा बाबा रुद्रानंद महाराज जी, उत्थे दे महापुरुष स्वामी हेमानंद महाराज जी भी है। और जोगी पंगे वाले संत भी, उन्होंने भी अपनी जगह नियुक्त कर देता शिष्य, उनको भेज रहे हैं। और होर भी महापुरुष सब जगह से आ रहे हैं। भागा भाग्य ओ दिन बहु जन समझते सत्संग चलबते पुरुषो जदावे। अज्ञान हेतु कृत मोह मंदांधकार है, नाशम विदाई तो दैत्य विवेक है। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, भाग्य ओ दिन बहु जन समझते हैं। बड़ा चंगे भाग होंगे गुरु मिलते, संत मिलते। तीर्थ नाते एक फल, संत मिलन फल चार। अपने सतगुरु मिलन का अनेक फल है, कहत गंभीर विचार। और ये महीना भी महात्मी गिने गया। और एकादशी देखो, माघ महीना एकादशी, राधा कृष्ण भगवान विराजमान है सामने। और मैं तो गया था भी औखे सौखे भी बात रख लियो माड़ा मोटा। बोलो हरे कृष्णा। ऊपर फलवार बनी हुई है, ऐसी बात नहीं है। आज अन्न का प्रसाद नहीं मिलना, ना अन्न खाना है ना अन्न देना है। आज एकादशी का व्रत है, फलाहार ही खिलाना है, फलाहार ही दर्शी करना है। काट ले कसर। बोलो हरे कृष्ण। कल दर्शन जी अनाउंसमेंट कर रहे थे, रोटी खा लो, कल एकादशी है। बोलो हरे कृष्णा। तो और इस एकादशी की बात की कथा श्रवण कर लो। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज दृष्टि से कहते हैं कि पराधीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी।
वह सदैव व्रत किया करती थी। व्रत करते करते उसने अपना शरीर तो सुखा डाला था, किंतु उसने कभी भी किसी को धन अन्न का दान नहीं किया। भगवान ने सोचा कि व्रतों के प्रभाव से इस ब्राह्मणी के सारे पाप तो नष्ट हो चुके हैं और मृत्यु के बाद ये अवश्य स्वर्ग जाएगी, किंतु स्वर्ग में जाकर ये पाएगी क्या? परलोक में वही कुछ प्राप्त होता है जो कुछ इस लोक में दान दिया हुआ होता है। ब्राह्मणी ने अपने हाथों से कभी भी किसी को कुछ दान नहीं दिया था। हरे कृष्ण। साढ़े मास्टर जी काशी का व्रत रखते और हार लेकर के आते, भगवान ने भी मैंने बोलो हरे कृष्णा। दयालु भगवान ने सोचा कि अब वह ब्राह्मणी मरने वाली है, अतः इसके पास जाकर इससे कुछ अन्न दान मांग लूं, ताकि आगे के लोग में इसके खाने पीने का कोई साधन बन जाए। भगवान भिक्षु का रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वारा द्वार पर आए और उससे अन्न की भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भगवान के हाथों पर एक मिट्टी का पिंड रख दिया। भगवान उस मिट्टी के पिंड को लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। कुछ दिन के बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को चली गई। मिट्टी के पिंड के दान के प्रभाव से स्वर्ग में ब्राह्मणी को आम के वृक्ष सहित रहने के लिए एक घर मिला। अन्न धान्य से वह घर पूरी तरह शून्य था, उसमें अन्न धन कुछ भी नहीं था। वह ब्राह्मणी भगवान से पुकार करने लगी कि मैंने अनेक व्रतों द्वारा आपकी पूजा की है, फिर मेरा घर आवश्यक वस्तुओं से शून्य क्यों है? भगवान ने उसे उत्तर दिया कि जो व्रत तुमने किए हैं वे तुम्हारे पापों को भस्म करके तुम्हें स्वर्ग में ले आए हैं। जहां तुम्हें वही कुछ मिलना है जो कुछ तुमने मृत्यु लोक में अपने हाथों से दान दिया है। भगवान का उत्तर सुनकर ब्राह्मणी प्रार्थना करने लगी, प्रभु अब यह दरिद्रता कैसे मिटेगी? कृपया कोई उपाय बताइए। भगवान ने ब्राह्मणी से कहा कि जैसे नई बहू को देखने के लिए नगर की स्त्री आती है, वैसे तुमको देखने के लिए देवंगना आएगी। तुमने अपने घर का द्वार बंद रखना। पहले उसे खट तिलय काशी का उनसे खट तिलय काशी व्रत का विधि कथा और महात्म सुन लेना। इसके बाद ही द्वार खोलना। दरिद्रता को मिटाने का सुगम उपाय यही है। भगवान के कहे अनुसार ब्राह्मणी अपने भवन लौट आई और भीतर से दरवाजा बंद करके बैठ गई। अब देवंगनाएं उसका दर्शन करने के लिए आई तो उनसे खट तिला एकादशी व्रत की विधि कथा और महात्म्य सुनने के बाद ही
उसने द्वार खोला। देवांगनों के कहे अनुसार उस ब्राह्मणी ने खट तिला एकादशी का विधि पूर्व व्रत किया, तो व्रत के प्रभाव से उसका नंदनवन की सारी विभूतियां प्रकट हो गई। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। खट तिला एकादशी का नियम अनुसार व्रत करने से दरिद्रता नष्ट होती है। गौ हत्या और ब्रह्म हत्या जैसे महापाप करने वालों को भी मुक्त कर देती है। इसके व्रत में पुण्य जितने तीर्थ दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। माघ मजन संग हरि का नाम से नानों कर जन्म कर्म मर जाए काम क्रोध ना जिनसे दोष सच्चे मार्ग चलते वो सत करे 68 तीरथ जीव दिया पर जिसनो देवे सोई पुरुष सुजान जिनमें दिया प्रभु नानक किन को मार्ग सुखे से दिन पूरा गुने मार्ग सुखे से दिन पूरा गुने। लोमश ऋषि ने कहा, एक समय देवदूति नामक ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को मुक्ति दिलाई थी। वेद निधि ने पूछा, हे मुनि, देवदूति ब्राह्मण कौन था, उसके बारे में बताइए कि उसने किस पिशाच को किस तरह से मुक्ति दिलाई। लोमश भी बोले कि हे विप्र, देवदूति का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर था। वहां सभी तरह के पवित्र वृक्ष थे। इस प्रकार फल फूल वाले वृक्ष पौधों एवं लताओं के होने से वह स्थान अति रमणीक बन गया था। सुंदर कुंजों के होने से आश्रम के आसपास सदैव सुंदर पक्षी मंडराते रहते थे। छोटे छोटे पशु घूमते रहते थे। वहां का वातावरण परम शांत मनोहर था। देवदूति के पिता ने उग्र तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इस पुत्र को वर द्वारा प्राप्त किया था। देवदूति परम धर्मात्मा वैष्णव श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह निजनुसार गर्मी में तपते सूर्य की ओर नेत्र करके पंच अग्नियों को प्रज्वलित कर तप करता। मूसलाधार वर्षा के समय बाहर खुले स्थल पर कड़कड़ाती बिजलियों के मध्य तप करता। पौष मास को कड़कड़ाती शीत में सरस्वती सरोवर के भीतर शीत जल में स्नान करता।
तप करता रहता था। वह परम तपस्वी था। उनका समय हरि आराधना में बीतता था, अग्नि होम भी करता था, अतिथियों की सेवा भी करता था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उनका समय हरि आराधना में व्यतीत होता था, अतिथि सेवा में तपस्या में भी लीन रहता था। वह वेद ज्ञानी अपने आप टूटकर गिरे फलों को बीन कर ही आहार करता था। इस प्रकार उसका शरीर कमजोर हो गया था। हरे कृष्णा। इस प्रकार सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो गए। उस तपस्वी के प्रभाव से वह पर्वत तेज से चमकने लगा। उसके तप तेज को सहने की शक्ति किसी में नहीं थी। उसके प्रसाद से उनके समर्थ जीवों ने स्वाभाविक वैर त्याग दिया था। वह ब्राह्मण तीनों समय निजम पूर्वक नारायण का पूजन करता, हरि चरणों में ध्यान लगाकर सहस्त्रों सुगंधपूर्ण फूलों से, कमल के फूलों से भगवान की पूजा करता है। हरे कृष्ण। और विष्णु के चरणों में अर्पण करता है। इन समस्त कर्मों के द्वारा वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। हे विपर, महर्षि दीति के वरदान के कारण ही वह वैष्णव हुआ था। एक बार जब वह वैशाख की एकादशी को हरि का पूजन करके हरि प्रस्तुति कर रहा था, तो प्रसन्न हो देवादिदेव भगवान स्वयं गरुड़ पर चढ़कर उसके सन्मुख प्रकट हुए। मेघ के समान नीच क्रांति, चतर फूल, विशाल नेत्र, समस्त अलंकारों से विभूषित भगवान विष्णु को अपने सन्मुख खड़ा देख उस ब्राह्मण के नेत्रों में जल आ गया। उसका मन हर्ष से विभोर हो गया, शरीर उसका पुलकायमान हो गया। कृतार्थ और ब्राह्मण प्रभु के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करता। दंडवत प्रणाम करना चाहिए। केवल पुरुषों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, माताओं बहनों को न दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनको अष्टांग प्रणाम करना चाहिए। मतलब लेट करके माता बहनों को प्रणाम करना शास्त्र के विरुद्ध है। माता बहनों को दोनों हाथ, दोनों गोडे, दोनों पैर, मस्तक, इस तरह अष्टांग प्रणाम करना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवदूती, स्वाति इन संतन दे मैं एक पद बोलूंगी ना, और तुम मेरे परम भक्त हो। हे निष्पाप, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं और तुझे वर देने के लिए मैं आया हूं।
जो भी चाहो सो वर मांग लो, मैं देने के लिए आया हूं। जो चाहो वर मांगो। प्रभु के वचन सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से अधिक कोई चीज मांगने को नहीं रही। हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई चीज मांगने के लिए नहीं रही। जब आपके दर्शन ही हो गए तो हम ईदे पर हो क्या मांगना। बोलो हरे कृष्ण। आपके दर्शन से अधिक कोई बात नहीं। योगी पगदेव ज्ञानी आपके दर्शन की कामना करते हैं। आपके दर्शन मात्र से प्राणी के समस्त बंधन कट जाते हैं। जब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो चुके तो अब और क्या बार मांगूं। यदि हे स्वामी आप मुझको प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहते हैं तब अपनी अचल भक्ति दे। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बिना भगति ते और कुछ मंगे हो ना। 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 भक्ति मंग दिया जरा भी संगे हो ना। हे प्रभु अपने चरण कमलों की भक्ति का दान दे। हरे कृष्णा। ऐसा ही होगा। तेरी भक्ति में कोई विघ्न नहीं होगा। तुम्हारी इस पवित्र कथा को जो कोई भी पढ़ेगा उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। उनके धर्म अर्थ कार्य तथा इच्छा पूर्ण होंगी। इतना कह भगवान अंतर ध्यान हो गए और देवदूती उसी समय से नारायण के ध्यान में राम गए। महात्मा जी बोलो बोलो हरे कृष्णा। संगतों के बेनती है, आज एकादशी है। आज सारा दिन भगवान का कीर्तन होना, रात नो भी होना। सारे श्याम सुंदर दीनानगर वाले आए हैं रात को। और आज आरती भी दर्शन करने वाली सारे इस्कॉन टेम्पल दिल्ली के भगत और नवदीप धाम से आरती करते दर्शन करने वाली आरती होती है। भगवान का दर्शन करो, आरती दर्शन देखो किस तरह नच नच के आरती करते हैं। और शाम को आरती। और आज रास लीला में तो मीराबाई की लीला हुई। और उसके बाद आज अलका गोल्डी का प्रोग्राम हो गया। ते कल तुम पता ही है, कल से भागवत कथा शुरू हो रही है। और ठाकुर कृष्ण चंद्र शास्त्री वृंदावन धाम तो आज ही आ जाएंगे। और कल तो पहले रासलीला फिर कथा शुरू हो जाएगी। और जेडी लोकल संगत है ना उन्होंने बेनती है कि अपने घर जाओ, डंगर पशु न्याणे निके देखे आओ, फिर मुड़ के आ जाओ। जेडी इतने रहने वाली संगत है वो रासलीला में बैठो। हम आज रोटियां तो खानिया है नहीं, काम मुक गया रोटियां वाला। और रासलीला के दर्शन करो। मीराबाई की कथा